आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है। तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं, या हमें कोई गुदगुदी करता है, या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है, और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है।
जैसे कि इंसान, मछलियाँ, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगं को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल किंगडम में इंसान सबसे अजीब प्राणी है? वैसे ये सब आपको हमारी रोजमर्रा की अजीब और बेढंगी हरकतों में नजर आ जाएगा। हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने पर कांपते हैं, देखते हैं लेकिन पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों में धब्बे देख सकते हैं, प्याज काटते वक्त रोते हैं, डकार मारते हैं, फाट करते हैं, खुजली, छींक, बदबू सूंघ सकते हैं और एक साथी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। और सबसे अजीब, खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आज हम इंसानी शरीर के बारे में 7 अजीब और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। पहला, शर्माना। सिर्फ इंसानों को ही शर्माने या ब्लश करने के लिए जाना जाता है। अपने साथ कुछ अजीब होने पर आपके चेहरे की त्वचा के ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण आप ब्लश करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मानवीय है और ये भावना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। दूसरा, जीभ। जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं। हर एक में 100 से ज्यादा सेल्स होती हैं, जो खाने का स्वाद लेने में आपकी काफी मदद करती है। टेस्ट बड्स सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे आपको मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। हमारी जीभ 8 आपस में जुड़ी मांसपेशियों से बनी होती है, जो हाथी की सूंड या ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसी ही होती है। तीसरा, दिल। इंसान का दिल एक औसत जीवन काल में 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है और आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इसका मतलब है कि हर दिन हमारी रगों में कम से कम 2000 गैलन खून दौड़ता है। दिल इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब आपको पता हो कि ये आपके लिए कितना काम करता है। चौथा, इंसान बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और एमिशन। जी हाँ, हम प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान ही वो प्रकाश नहीं देख सकते। ये प्रकाश उन लेवल से 1000 गुना कम होता है जिन्हें हमारी आंखें ठीक से देख पाती हैं, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि हम सब चमकते हैं। पांचवा, सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव हैं जिनकी ठुड्डी होती है। भले ही ये बात सुन के आप अपनी ठुड्डी खुजला रहे हो, लेकिन ये सच बात है। सिर्फ इंसान ही ऐसे होते हैं जिनकी ठुड्डी होती है। आपने खुजलाई ना? हाँ, ठुड्डी हमारे चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा ही नहीं, बल्कि जबड़ों से बाहर निकली हुई छोटी सी हड्डी भी होती है। वैसे ये सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनकी ठुड्डी होती है। यहाँ तक कि चिंपैंजीज और गोरिल्लास, जो कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके भी ठुड्डी नहीं होती है। अजीब है ना? छठा, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अगर आपको इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखना है तो मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार घूम सकती हैं और हमारी आर्टरीज, नसें और सेल्स लगभग 1 लाख मील तक फैल सकती हैं। सातवां, नाक। इंसान की नाक लगभग 1 करोड़ गंध का पता लगा सकती है। गुलाब की खुशबू, कॉफी, नींबू, इत्र, पॉपकॉर्न, इन सब की खुशबू पहचान सकती है। 1 करोड़ गंधों की बात करें तो ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिनका फर्क इंसान की नाक और दिमाग ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। 20 छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको आपके दोस्तों में सबसे समझदार बना देंगे। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आप में वो बात नहीं है? क्या आपको कभी इस बात से शर्मिंदा होना पड़ा है कि आप लोगों से भरे कमरे में गए हो और वो सब शांत हो गए हो? खैर, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इन बातों को अपनाइए और सबसे स्मार्ट इंसान बन जाइए। पूर्वी अफ्रीका में आप केले से ब्रू की हुई बियर खरीद सकते हैं। इससे पहले कि यूरोप के लोग बियर बनाने के अलग तरीकों की खोज करते,
अफ्रीका के लोगों ने वहाँ मौजूद फसलों से ही बियर बनानी शुरू कर दी और पूर्वी अफ्रीका में खास तौर से उन्होंने केले से बियर बनाने की शुरुआत की। अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हाथी अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी के शरीर में कान की सतह और उनकी पतली त्वचा की परत के करीब रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स का एक तगड़ा नेटवर्क होता है, जिसकी मदद से रक्त में मौजूद गर्मी को वो 10 डिग्री तक कम कर देता है। 1 मिनट किस करने से करीब 20 कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि किस करने से आपके चेहरे की मांसपेशियां हरकत में आ जाती हैं। एक आम किस करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में 2 से 3 कैलोरीज ही बर्न कर सकता है, लेकिन एक जोर से किस करने वाला पैशनेट किसर 1 मिनट में 5 से 26 कैलोरीज बर्न कर सकता है। ताश की एक गड्डी में सिर्फ किंग ऑफ हार्ट्स की ही मूछें नहीं होती। द किंग ऑफ हार्ट्स चार्ल्स द ग्रेट को दर्शाता है, जो शायद मूछें रखते होंगे। शुरुआती स्केच में उनकी मूछें नजर आईं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो गायब हो गईं। यानी एक तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शन है। सुबह जागने के लिए कॉफी की तुलना में सेब खाना ज्यादा अच्छा है। सेब खाने से यकीनन आपको कैफीन जैसी किक तो नहीं मिलेगी जो कॉफी पीने के बाद आपको मिलती है, लेकिन सेब खाने से आपको बाकी दिन के लिए काफी फुर्तीला महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीनी होती है जो ऊर्जा का सीधा स्रोत है और इससे ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं बिगड़ते हैं। अंग्रेजी शब्द डेयर का पास्ट टेंस है डर्स्ट। दरअसल पहले डेयर का पास्ट टेंस हुआ करता था डर्स्ट। हालांकि 1830 के बाद डेड शब्द का इस्तेमाल होने लगा और तब से आज तक वही हो रहा है। टेस्टिफाई शब्द तब आया जब पुरुषों को अपने टेस्टिकल्स पर शपथ लेना जरूरी था। पारंपरिक रूप से टेस्टिफाई शब्द टेस्टिस से बना है, जिसका लैटिन में अर्थ है टेस्टिकल्स। ये माना जाता है कि प्राचीन रोम में जब पुरुष शपथ लेते थे तो वो अपनी सच्चाई को बताने के लिए अपने टेस्टिकल्स को पकड़कर शपथ लेते थे, और अगर शपथ टूट जाती थी तो उन्हें अपने टेस्टिकल्स को कटवाना पड़ता था। आइंस्टाइन रात में 10 घंटे सोते थे। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन की हर रात की नींद औसतन 10 घंटे की होती थी। वो हर रात लगभग 10 घंटे सोते थे और इसमें दिन में भी झपकी लेना शामिल था। आपके सारे टेस्ट बर्ड्स आपकी जबान पर ही नहीं होते। ये सच है कि आपके टेस्ट बर्ड्स आपकी जीभ पर होते हैं, लेकिन आपके गले, एपिग्लॉटिस, नाक और साइनसेस और यहाँ तक कि एसोफेगस के ऊपरी हिस्से में भी होते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा भेजे गए संकेतों से भी हमें स्वाद का पता चलता है। केले हमेशा ऊपर की तरफ उगते हैं। केलों के उगने की प्रक्रिया अलग है, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। वो नीचे की बजाय ऊपर यानी सूरज की तरफ बढ़ते हैं। केले गुरुत्वाकर्षण के उलट बढ़ते हैं और इसीलिए केले का आकार घुमावदार होता है। मगरमच्छ गहराई में गोता लगाने के लिए पत्थर भी निगल जाते हैं। जानवरों द्वारा निगले गए पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। मगरमच्छ के पत्थर निगलने से उन्हें पाचन और बेहतर करने में मदद मिलती है। मगरमच्छ के पेट में पत्थर उन्हें लंबे समय तक पानी में रहने में मदद करते हैं। गाजर में वसा यानी फैट का प्रतिशत 0 होता है। एक मध्यम कच्ची गाजर में लगभग 25 कैलोरीज होती हैं और केवल 4 ग्राम पचाने योग्य कार्ब्स होते हैं। इसलिए अगर आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो गाजर जरूर खाएं। चेहरे पर लाली आने का मतलब है आपके पेट पर भी लाली छाना। जब आप शर्माते हैं तो आपके शरीर से एड्रेनलिन निकलता है, जो रक्त वाहिकाओं को रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन में सुधार करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि आपके चेहरे, पेट और पूरे शरीर की नसों में सामान्य से अधिक रक्त प्रवाह होता है। इसी वजह से गाल लाल हो जाते हैं। आप जापान में चौकोर तरबूज खरीद सकते हैं। चौकोर तरबूज 2 कारणों से विकसित किए गए। सबसे पहले उन्हें खाना और कहीं ले जाना आसान है, और दूसरा क्योंकि जापान में जगह की कमी है, इसलिए तरबूज को चौकोर बनाया गया है ताकि वो फ्रिज में अच्छी तरह से आ सकें। कई गायें गाना सुनते वक्त ज्यादा दूध देती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब गायें गाना सुनती हैं तो वो बहुत खुश और शांत रहती हैं, और एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि जो गायें खुश रहती हैं वो ज्यादा दूध देती हैं। मूल रूप से बबल रैप का आविष्कार वॉलपेपर के रूप में किया गया था। 1957 में इंजीनियर एल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने बबल रैप का आविष्कार किया, जब उन्होंने बाथरूम के 2 पर्दों को एक साथ जोड़कर दीवार में चिपका दिया, जिससे उसमें बबल्स बन गए। इसे शुरुआत में वॉलपेपर की तरह बेचा गया। एराकीब्यूटेरोफोबिया एक ऐसा डर होता है जो आपको पीनट बटर के आपके मुंह में चिपकने से लगता है। ग्रीक में अराकी का अर्थ होता है मूंगफली और ब्यूटेर का अर्थ होता है मक्खन, और फोबिया यानी डर, यानी मुंह में पीनट बटर से चोक होने का डर। लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ है पीनट बटर के आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपकने का डर। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग चुरा लिया गया था? न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में आइंस्टाइन के शव के परीक्षण के तुरंत बाद बिना अनुमति के पैथोलॉजिस्ट ने उनके मस्तिष्क को चुरा लिया था और उनकी आंखों को भी निकाल लिया था।
पैथोलॉजिस्ट ने सभी से कहा कि ये सब विज्ञान के लिए किया गया है ताकि रिसर्च की जा सके। आपकी त्वचा हर 4 हफ्तों में पूरी तरह से बदल जाती है। त्वचा की सबसे गहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो नई कोशिकाओं के लिए मृत कोशिकाओं को लगातार 4 हफ्तों में बदल देती है। ये एक वाटरप्रूफ परत होती है जो त्वचा को टोन देती है। सिर्फ 1 घंटे तक एक हेडफोन को पहनने से आपके कान के अंदर बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाएंगे। जब आप ऑडियो सुनने के लिए लगातार 1 घंटे तक हेडफोन का उपयोग करते हैं तो आपके कानों तक प्राकृतिक हवा नहीं पहुंच पाती और इसलिए बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे आपके ईयर कैनाल में संक्रमण बढ़ जाता है और आपको कम सुनाई देने लगता है।